So we're gonna do restorative yoga poses today. ठीक है, relaxing. So yoga with the prop, that is yoga with the bolster, right? So this is a bolster. इसको अपनी पीठ के पीछे से पकड़ना है, right? और उसके अंदर अपनी बाजुएं लगा देनी है this way. Am I visible, ma'am? ठीक है. Now loosen up your arms. Loosen up your arms. Rest मिल रहा है arms को, right? अब किसी का chest ऐसे उठा ना हो, chest भी down. So this is Tadasana with the bolster. ठीक है. Now lift your heels up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Heels down और थोड़ा सा आगे झुक जाएं और knees soft. We will be holding long in a posture, so don't get bored that we are not coming back. Come again. Tadasana. Now chest high. Chest high, sternum high, chin high. Feel the pressure of this bolster on the lower back. Now check, are we comfortable over here? Chest उठा के या loosen up करके, कहाँ पे comfortable हो? Check yourself. Chest उठा के bolster को lower back पे रख के या थोड़ा सा normal होके. लोअर बैक का काउ बना सकते हैं. काउ का मतलब क्या होता है? हम अपर बैक पे बनाते हैं, आज हम लोअर बैक पे बना रहे हैं ताकि हमारी लोअर बैक बॉस्टर को पुश करे. तो जब हम बहुत ज्यादा डेडलिफ्ट्स करते हैं या फॉरवर्ड डाउन्स करते हैं तो जो इंप्रेशन आता है लोअर बैक पे, ये उसको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, थोड़े से घुटने सॉफ्ट किए. अब जब लोअर बैक पे काउ बना हुआ है यानी कि हम बना हुआ है, बॉस्टर का लोड लोअर बैक पे है, पेट अंदर है या बाहर? परफेक्ट, पेट अंदर है, बहुत चाहने पे भी बाहर नहीं आ रहा, राइट? अगर आगे झुके हुए हैं तो कोर एंगेज्ड है, कोर अंदर है. थोड़े से पैर टाइट कर लिए, फिर से सीधे खड़े हो गए. अब बहुत हाई भी नहीं करना, बहुत लो भी नहीं करना, इन द सेंटर. आपकी बाजुएं बिल्कुल ढीली, चेहरा ढीला, गर्दन ढीली, बाजुएं पूरी सपोर्ट पे हैं बॉल्स्टर के. हाथ पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. एज इफ हमारी बाजुएं टूट चुकी हैं, गॉड फॉरबिड, और उनको बॉल्स्टर ने सपोर्ट दिया हुआ है. खड़े रह सकते हैं ना काफी देर ऐसे. इट्स सो रिलैक्सिंग एंड एज इफ somebody is pushing our lower back or somebody is keeping his hands on the lower back, right? Good. कभी जब हम रात को सोते हैं तो फील होता है कि हमारी पीठ के पीछे कोई पिलो रख दे, राइट? एंड और अगर आप अपने बच्चों के साथ सो रहे हो तो पीछे से कहते हो बच्चों को कि पीछे से मुझे हक कर ले. क्यों? क्योंकि लोअर बैक वो सपोर्ट मांगती है. तो राइट नाउ दिस बॉल्स्टर इज गिविंग सपोर्ट. Feel when a couple are sleeping, if somebody is sleeping on the right side, the other one is holding her from the back. अच्छा लगता है. सेम केस विद द मैन एज वेल. जब पीछे से कोई हक करके सोता है तो बैक को सपोर्ट मिलती है. दैट्स व्हाट सपोर्ट इज गिविंग दिस bolster to our back. ठीक है, बिल्कुल ढीला है. देखो अगर बाजू हटी तो ये गिर जाएगा. चेस्ट के पीछे ना हो, ध्यान देना. हिप और लोअर बैक के ऊपर हो. गुड. धीरे से इसको निकाल दो. तो कभी लोअर बैक में पेन हो तो ये सपोर्टेड ताड़ासन कर सकते हैं. घर पे अगर बॉल्स्टर ना हो तो पिलो के साथ कर सकते हैं. ठीक है, तो लोअर बैक को सुकून मिलता है. नाउ इस बॉल्स्टर को अपने नीज के बीच में रख दो. ठीक है, पैर जितने टाइट कर सकते हो कर लो. पैर जितने टाइट कर सकते हो कर लो.
It should be between the knees and the upper thighs. ठीक है, knees और upper thighs के बीच में है. Thighs को grip मिल रहा है, inner thighs को grip मिल रहा है ना. We are not pushing it knowingly. हम जबरदस्ती जानबूझ के नहीं दबा रहे, बट क्योंकि हमने पैर टाइट किए हुए हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ग्रिप दे रहा है, ग्रिप ले रहा है. इनर थाइस को लगता है जैसे किसी ने क्लच कर लिया है, राइट? दैट्स व्हाट आवर बॉडी वांट्स व्हेनेवर वी गो फॉर मसाज. मसाज के लिए क्यों जाते हैं? दैट समबडी प्रेस एंड क्लच योर बॉडी. दैट्स व्हाट बॉस्टर इज डूइंग राइट नाउ. जितने हमने पैर अपनी तरफ से टाइट किए हुए हैं, जोड़ने की कोशिश करो अपने पैरों को, उतना ग्रिप इनर थाइस को हो रहा है. और बॉल्स्टर हमारा अपर थाइज और नीज के बीच में है, तो ग्रिप मिल गई हमारे इनर थाइज को. कभी रात को सोते हो बॉल्स्टर को लेग्स में लेके, है ना, पिल्लो को लेग्स में लेके सोते हैं. दैट इज द बेस्ट स्लीपिंग पोस्चर. जब भी आपने राइट और लेफ्ट लेग साइड लेके सोना है, बॉल्स्टर या पिल्लो आपकी लेग्स के अंदर होना चाहिए, राइट? वो आपके नी की अलाइनमेंट को ठीक रखेगा. एंकल्स पे इंप्रेशन है थोड़ा सा. वेरी गुड. नी ज्यादा शार्प नहीं करियो, ठीक है? नीज को बिल्कुल पीछे की तरफ मत खींचना, थोड़े से सॉफ्ट कर लो. ग्रिप अभी भी बना हुआ है. इसी बॉल्स्टर को पकड़ के नीचे रख दो, हॉरिजॉन्टल. So bolster on the floor, horizontal. Now step over it. Am I visible, ma'am? कुशनिंग मिल रही है पैरों को, ओके? पैरों के सोल को मिल रही है. सोल, बट व्हाट इज सोल? सेंटर. उसको मिल रही है कुशनिंग. अब धीरे धीरे एड़ियां नीचे की तरफ करो, काफ पे इंप्रेशन आने के लिए. लेकिन हील्स को अच्छा कुशनिंग मिला हुआ है. अब धीरे धीरे सेंटर में आओ ताकि सोल को कुशनिंग मिले, और धीरे धीरे आगे की तरफ आओ, पूरी पैरों की उंगलियों को कुशनिंग मिले. ऐसा लगेगा कि आगे गिर जाएंगे, कोई बात. फिर सेंटर में, फिर पीछे, बहुत बहुत जेंटली, फिर सेंटर, फिर आगे, फिर सेंटर, फिर पीछे, मैक्सिमम पीछे. काफ्स पे स्ट्रेच आ रहा है, राइट? इट्स नॉट दैट रिलैक्सिंग. ये इतना रिलैक्सिंग नहीं है. सिर्फ पैरों को मसाज है, लेकिन काफ्स को, पिन्नियों को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है. बिल्कुल आगे, आगे आने पे काफ पे अच्छा स्ट्रेच है, पिन्नियों पे. तो सेकंड हार्ट हमें मालूम है हमारा बॉडी का कहाँ होता है, पिन्नियों में, ठीक है? तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं. फिर इन द सेंटर, और फिर पीछे की तरफ, मैक्सिमम पीछे, एज इफ आप गिर जाओ. कम बैक, स्टेप डाउन. वेरी नाइस. लेग्स ऐसे हो गई जैसे किसी ने खींच दी है, स्ट्रेच कर दी है, राइट? पैरों के पंजे पिलो के नीचे घुसा दीजिए, हाथ आगे. नाउ वेरी जेंटली लूजन अप योरसेल्फ, कीपिंग योर नी सॉफ्ट. आगे जाते जाओ, जाते जाओ, जब तक कि आपके हाथ बॉल्स्टर पे ना आए. जब हाथ आ जाएं तो बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दो, हल्का सा मुंह खोल दो. स्टैंडिंग फॉरवर्ड डाउन. गर्दन ढीली, जैसे टूट के नीचे गिर गई हो. मुंह हल्का खुला हुआ. हाथों से बॉल्स्टर पे प्रेशर डाल दो और बॉडी आगे लाते जाओ, एज इफ अभी आप नींद में नीचे गिर जाओगे. नीज को सॉफ्ट रखना. हैमस्ट्रिंग पे हल्का हल्का स्ट्रेच आ रहा होगा. पीठ पे काव बना हुआ है. धीरे से टांगे सीधी कर लेना.
फिर फोल्ड कर लेना, फिर सीधी कर लेना, फिर फोल्ड कर लेना, फिर सीधी कर लेना, फिर फोल्ड कर लेना। हम माइनर माइनर स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स पे ले रहे हैं। फिर फोल्ड कर देना, फिर सीधी कर देना, फिर फोल्ड, फिर सीधी, और सीधी में अब कैट में आ जाना, और अब हाथ की उंगलियों पे आ गए। आप अपने नी सॉफ्ट रख सकते हो, हाथ की उंगलियों के टिप्स पे हैं, लेकिन अपर बैक कैट में है। फिर धीरे धीरे हाथ खिसकाते हुए नीचे गए, हल्का सा काऊ में आए, घुटने फोल्ड करे, फिर घुटने सीधे, धीरे धीरे कैट में आए और हाथों की उंगलियों के टिप्स पे आए। फिर हाथ नीचे स्लाइड करे, हल्की सी काऊ करनी है, हल्की सी, और नीज फोल्ड किए। हल्का सा मुंह खुला है, हथेलियों का पूरा प्रेशर बॉल्स्टर पे है, घुटने फोल्ड है, सिर झुका हुआ है। धीरे धीरे फिर से टांगे सीधी करी, बिल्कुल हाथों के टिप्स पे आए और कैट किया। अब अपने हाथ उल्टे घुमा के बॉल्स्टर को एक और दो, दो आगे कर दिया, और उसके ऊपर जाके हाथ रख लिए। देखो अपने आप से हमारी पैरों की एड़ियां जो है वो जमीन पर लगी हुई हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हल्के से पैर पीछे ले जाओ, उतने पीछे जहां आपकी एड़ियां ना उठे। सपोर्टेड माउंटेन, आपकी एड़ियां जमीन से ना उठे, उतने पैर पीछे। आपका सिर बाजुओं के बीच में ढीला, आपके घुटने थोड़े से फोल्ड, माइनर, आपका सिर ढीला। अब चेक करना, आपने राइट हैंड से ज्यादा बॉल्स्टर दबाया हुआ है या लेफ्ट हैंड से। 80% लोग राइट हैंड से ज्यादा दबाएंगे, तो बैलेंस करना। गर्मियों में सिर को ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। सिर ना बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ, ना बहुत ऊपर उठा हुआ, एड़ियां जमीन के साथ, मुंह हल्का खुला हुआ, सिर बाजुओं के बीच में। अब अपने हिप को पीछे खींचो और हाथों से बॉल्स्टर को आगे धक्का मारो, मगर बॉल्स्टर आगे जाए ना। कंप्लीट माउंटेन, एड़ियां जमीन पर लगी रहें, गर्दन सॉफ्ट रहे। माउंटेन पोज करने वाले को माइग्रेन और हेडेक में बहुत फायदा आता है। आईज, नोज और थ्रोट के लिए माउंटेन बहुत बढ़िया है। हेयर ग्रोथ अच्छे करने के लिए, ब्रेन के लिए, स्कल के लिए। लेकिन अगर इस पोज में हम ज्यादा होल्ड करें तो धीरे से घुटने नीचे लगा देना, एल्बोज को बॉल्स्टर के ऊपर रख देना, और फिर माथा। रिस्ट पे काफी लोड आया होगा। अब धीरे से यहीं से उल्टे लेट जाना, और बॉल्स्टर आपके चेस्ट के नीचे आ जाए। वुमेन, बॉल्स्टर आपकी बस्ट के नीचे आ जाए। ठीक है जी, आ गया। ओके, चेस्ट के नीचे है सबके। अब यहां से राइट पैर फोल्ड करो और राइट पैर को पकड़ो राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड आगे है, उससे अपना मैट पकड़ो और राइट हैंड को खींचो पीछे। राइट पैर पीछे जाना चाहता है, राइट पैर छोड़ के ऐसे पीछे जाना चाहता है। ठीक है, चेस्ट उठा हुआ है मैम।
कहाँ स्ट्रेच आ रहा है? राइट थाई जमीन से उठ जाएगा अगर पैर पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये छूटना चाहता है, देख रहे हो इतना जोर लगा रहा है पैर कि उसको छोड़ दे हाथ को, तो थाई उठ रहा है, फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है। 5 4 3, फ्रंट थाई राइट का उठा होना चाहिए, 2 and 1, very gently down। क्या कर रहे हैं हम? इस पोज को क्या कहते हैं? धनुर, अर्ध धनुर। ठीक है, अभी हम अर्ध कर रहे हैं, फिर हम कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड किया और लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़ा, राइट हैंड से मैट को पकड़ा, तो अपने आप चेस्ट उठ जाएगा। नाउ लेफ्ट पैर ये छोड़ के जाना चाहता है हाथ को, ठीक है, पैर पीछे जा रहा है, हाथ उसको जाने नहीं दे रहा, चेस्ट उठती जा रही है, लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है, खींचो मैट को, चेस्ट उठाओ, थाई जमीन से उठा होना चाहिए, घुटना उठा होना चाहिए, लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, लेफ्ट पैर पकड़ा हुआ है, तो कौन सी लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है? राइट, ऑपोजिट। 1 2 3 4 and 5, come down। फिर ढीला छोड़ दें, चलिए जी, राइट फोल्ड करें, राइट हैंड से पकड़े, लेफ्ट फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड से पकड़े, ठीक है। धनुर में हमारी एक कॉल होती है कि चेस्ट उठी रहे जमीन से, बाय डिफॉल्ट उठ गई, अब थाईज उठा दो, अगले 30 सेकेंड किसी के थाई जमीन को छुए ना, टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी के थाई जमीन को छुए ना, आपके 10 सेकेंड हो चुके हैं, थाई जमीन को छू तो नहीं रहे, आपके 20 सेकेंड हो गए, थाईज उठाइए, 5 4 3 2 1, धीरे से छोड़ दो, हाथ आगे ले आओ और बॉडी ढीली, बॉल्स्टर अभी भी हमारी चेस्ट के नीचे है। गर्दन ढीली छोड़ दें, दोनों हाथ आगे रखे और भुजंग, फिर से भुजंग में हमारी चेस्ट उठी हुई है। अब देखो बॉस्टर के ऊपर आपका चेस्ट है, आपकी नाभि जमीन पे लगी होनी जरूरी है, हाथ लगा के चेक करो क्या नाभि आपका जमीन पर है, गुड, पीछे से पैर जुड़े होने चाहिए, अब आपको बॉस्टर सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, पीछे से पैर की एड़ियां और पंजे जुड़े हुए, नेवल जमीन पे होनी चाहिए, चेस्ट बॉस्टर के ऊपर सूडो सपोर्ट में है, पूरी मत गिराना, ठीक है, सूडो सपोर्ट। अब जब पैर जोड़े हैं, एड़ियां जुड़ी होनी चाहिए, हिप कॉन्ट्रैक्ट कर गए, हिप अंदर चले गए, अब उसको रिलीज करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। नाभि को नोइंगली नीचे दबाएं, पैर जोड़ने की जद्दोजहद में हिप अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनको ढीला करें, हिप शुड बी रिलीज्ड, बड़े बड़े सांस नाक से भरे, नाक से बाहर, आपकी दोनों बाजुएं सीधी और कोहनियां सामने की तरफ घूम जाएं, हाथ ना हिले,
चेस्ट और उठ गई, जैसे कोहनियां सामने घुमाई चेस्ट और उठी और नाभि जमीन पर है, फिर से हिप कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर से रिलीज किए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से कोहनियां फोल्ड करी, धीरे से इस बॉल्स्टर को बाहर निकाला और बड़े आराम आराम से नीचे आना, क्योंकि लोअर बैक पे काफी इंप्रेशन है। दोनों हाथ माथे के नीचे या आपका बॉल्स्टर माथे के नीचे। अब इसी बॉल्स्टर को पीछे से अपनी लोअर बैक के ऊपर रख लेना, जहां पे अभी बहुत स्ट्रेच आया था, एंड लूजन अप। Feel the weight, minor weight of the bolster on your back, lower back पे, जहां पे अभी बहुत स्ट्रेच आ रहा था, धनुर और भुजंग करते हुए। धीरे से इस बॉल्स्टर को निकालें और उठ के वज्रासन में आ जाएं, और बॉल्स्टर को इस तरह से आगे रख लें। ठीक है, हम वज्रासन में हैं, या जो नीज के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, अब इस बॉल्स्टर के आगे हम लोग इस तरह से हैं, पैर भी खुले, घुटने भी खुले, किसी के पैर जुड़े ना हो। पूरी अपर बॉडी को बॉल्स्टर के ऊपर लाए, इसको हग किया और लेफ्ट कान जमीन पर रख लिया। नाइस, लेफ्ट कान बॉल्स्टर के ऊपर और इसको हग किया हुआ दोनों हाथों से। दिस इज द मोस्ट रेस्टोरेटिव पोज। मन करता है कि ऐसे ही सो जाएं। लूजन अप योरसेल्फ, हल्का सा मुंह खोल दें, हल्का हल्का मुंह खोल दें ताकि जॉ भी रिलैक्स हो जाए। नाउ चेंज योर फेस प्रोफाइल। याद रखना, हल्के से लिप्स खोल देना। फिर से बायां चेहरा, लेफ्ट प्रोफाइल, हल्का सा मुंह खुला हुआ। मुंह ऐसे खोल देना जैसे कई बार रात को सोते हुए अपने आप से मुंह खुल जाता है। बिल्कुल चेहरा ढीला। अब अपने घुटने मैट से ज्यादा खोल दो, घुटने मैट से बाहर चले जाएं। अपर बॉडी बॉल्स्टर पे ही है, हम सिर्फ जांघों पे स्ट्रेच ले रहे हैं। आधा आधा इंच और घुटने खोल दो, पैर भी खोल दो। जितने घुटने खुले उतने पैर खुले। जांघों पे स्ट्रेच ले रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी प्रॉपर रेस्ट पे है। प्रोफाइल बदलें और घुटने खोल दें।
जांघों पे स्ट्रेच आ रहा है लेकिन अपर बॉडी को पूरा रेस्ट मिला हुआ है। घुटने थोड़े ऊपर ले आए, खुले हुए घुटने थोड़े ऊपर ले आए। उस स्ट्रेच को बर्दाश्त करें। चेहरा बदलें। आधा आधा इंच घुटने और खोल दें। पैर के पंजे ऊपर की तरफ कर लें। बॉस्टर से ऊपर निकाल दे थोड़ा नीचे। आपका हेड बॉस्टर से ऊपर निकल जाए थोड़ा, आपको स्ट्रेच और मजेदार आएगा और रिलीफ भी मिलेगा। घुटने और खोल दें। पैर के पंजे ऊपर हैं, घुटने मैक्सिमम खुले हुए हैं। गुड। धीरे धीरे दोनों टांगें एक एक करके नीचे ले जाएं। पूरे बॉस्टर के ऊपर उल्टे लेट जाएं। पैर के पंजे बाहर निकाल दें, जांघों को रेस्ट। दोनों हाथ चेस्ट की साइड पे रखते हुए उठ जाएं। आया स्ट्रेच जांघों पे, ठीक है। अगर नॉर्मल करो तो ध्यान उसकी तरफ रहता है, मगर क्योंकि अपर बॉडी इसके ऊपर थी तो वो मीठा मीठा दर्द होता रहा, आप खोलते रहे, ठीक है। अब इस बॉल्स्टर को उठाइए और अपनी टांगों के पीछे यानी कि अपने हिप्स के नीचे ले जाइए। आपकी एड़ियों पे आपके बॉल्स्टर का वेट आना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि टांगों के बीच में रहे, आपकी एड़ियों पे होना चाहिए, सो दैट आपकी एड़ियों पे वेट आए और पैर के पिछले हिस्से को आपका बॉडी वेट मिले। गर्दन ढीली, हाथ बॉल्स्टर पे, साइडों पे लूजन अप। पैरों पे वेट आ रहा है, दर्द आ रही है, हल्की हल्की आने देना, उल्टे पैरों पे। याद रखना बॉल्स्टर एड़ियों पे होना चाहिए। हम पैरों को मसाज दे रहे हैं, काफ्स को, थाइस को अपने आप से मिल रहा है। आने दो। आने दो। किसी को नी में पेन तो नहीं आ रहा? नहीं आएगा इसमें। पैरों पे वेट आ रहा है, किस पैर पे ज्यादा आ रहा है देखना। अगर लेफ्ट पे आ रहा है तो बैलेंस करो, राइट पे करो, राइट पे आ रहा है तो दोनों पे करो। इक्वल वेट ऑन द बैक ऑफ द फीट, पैरों के उल्टी तरफ वेट आए। पिंच हो रहा है, वेट पता चल रहा है ना? कि पैर आपका 70, 60, 50 किलो का वेट रोज संभालते हैं, तो उनको इस तरह से रोज मसाज दिया कीजिए। चलिए, मन नहीं कर रहा वापस आने का, मगर अगला पोज करना है। धीरे से हाथ उठा के आगे लेके आओ। वॉज दैट इजी? वेट उठाना आसान था? चले, अब हमने इसी में करना है सुप्त वज्र। बॉस्टर को इस तरह से लंबा रख के इसके आगे आ जाएं और बैठ जाएं, नीज खुले, राइट। एज पे बैठे हुए, एवरीवन एट द एज ऑफ द बॉस्टर। नीज थोड़े खोल दीजिए आज, और धीरे धीरे हाथ पीछे रखिए। रख दिए? धीरे धीरे कोहनियां पीछे रखिए और धीरे धीरे सिर पीछे। आज घुटने खुले रहें। अपने दोनों हाथों से
अपनी टांगों की शिन पकड़ लें। गर्दन बॉस्टर से पीछे गिरी हुई है। आज हमने घुटने खुले रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है। हो सकता है किसी को 2 बॉस्टर की जरूरत पड़े, तो वो 2 रख ले। गर्दन नीचे लटकी हुई है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो सुप्त फिश कर रहे हैं हम एक तरह से। जो लोग ये नहीं कर सकते वो सीधा बॉस्टर के ऊपर लेट जाएं और गर्दन पीछे लटका दें, मत्स्य या फिश पोज। जो लोग ना करे सीधा बॉस्टर पे लेटे और गर्दन पीछे लटा दे। यू नीड टू। हमें अपने फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी गर्दन नीचे लटकी हुई है। अब अपने हाथ निकालो और सिर के नीचे रख दो, क्रॉस करके। अब अपनी लोअर बैक जो बॉल्स्टर से उठी हुई है उसका काव करो। लोअर बैक जमीन के साथ, सॉरी, बॉल्स्टर के साथ लगाने की कोशिश करो। उठी हुई थी ना, लगाओ उसको बॉल्स्टर के साथ। लोअर बैक से बॉल्स्टर को दबा दो, और जब दबाओगे तो घुटने उठेंगे, उनको उठने मत देना। स्ट्रेच आ रहा है फ्रंट थाई पे, आने देना। लोअर बैक से बॉल्स्टर को दबाते रहना। दोनों हाथ सिर के नीचे निकालना और धीरे धीरे अपने राइट साइड गिर जाना और वापस आ जाना। आराम से वापस आना, क्योंकि लोअर बैक बहुत ज्यादा अंदर गई हुई थी। ठीक है, उठ जाना। पीठ ऐसे थी, ठीक है। जब मैंने बोला कि पीठ से बॉस्टर को दबाओ तो थोड़ा स्ट्रेट हुई थी, राइट। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर डिस्क और स्पाइन। अब धीरे से राइट लेग आगे कर दो, लेफ्ट बॉस्टर को राइट पंजे और पेट के बीच में लगा दो। अभी भी पीठ सीधी है ना, उस पे इंप्रेशन है, वो अटकी हुई है। अब धीरे धीरे हाथ स्लाइड करके आगे ले जाओ और बॉस्टर को आगे से पकड़ लो। जो ये ना कर पाए वो इस तरह से गोड्डा फोल्ड कर ले, गोड्डा फोल्ड करके इसको पकड़ना है। बाकी लोग इसको आगे से पकड़े, सिर ढीला। पीठ पे मजा आ रहा है? जो भी सुप्त वज्र में बिल्कुल सीधी हो गई थी, याद रखना आज हमने पैर को नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है। आज हमने बॉल्स्टर को पकड़ा हुआ है। हम टांग के नीचे स्ट्रेच नहीं दे रहे, हम बैक को दे रहे हैं जो अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी। अब चेस्ट अप करो, चेस्ट अप करो, पीठ पे कैट बनाओ। बॉस्टर हाथ से छूटता जाएगा, इसको छोड़ना नहीं। पीठ पे कैट, जानू शीर, बॉस्टर पकड़ा हुआ है, पीठ पूरी कैट है और चेस्ट से हम बॉस्टर को धक्का मार रहे हैं। अपने काफ से, पिन्नी से टांग को, जमीन को दबा दो। पीठ और अंदर। फिर धीरे धीरे महामुद्रा, यानी कि आगे झुकते जाओ, पीठ पे काव बनाते जाओ और अपना नाक बॉल्स्टर को लगा दो। योर नोज टू द बॉल्स्टर। महामुद्रा, पीठ पे अपने आप काव बन गया। फिर धीरे धीरे चिन और चेस्ट उठाओ, चेस्ट से बॉस्टर को धक्का मारते जाओ, पीठ पे कैट बनाओ और अपनी पिन्नी से, अपने काफ से जमीन को दबा दो।
आखिरी बार धीरे धीरे काव, महामुद्रा, यानी कि सिर और नीचे झुकता जाए, पीठ पे हम बनता जाए, नोज बॉल्स्टर को लग जाए। अच्छा काव बनाओ, जानबूझ के यहाँ पे अच्छा काव बनाओ। कम बैक, आया पीठ को मजा, लोअर बैक प्लस अपर सेंटर बैक। नाउ चेंज द बॉल्स्टर। बॉल्स्टर हमने लेफ्ट पे रख लिया और राइट लेग फोल्ड है, पंजे और पेट के बीच में बॉल्स्टर टाइट है। फिर से हाथ इसके ऊपर रखे, धीरे धीरे हाथ स्लाइड करके आगे गए, उसने बॉल्स्टर को पकड़ लिया। अभी ना हम कैट में है ना काउ में, अभी सिर्फ हम पोस्चर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे महामुद्रा, पहले झुकते जाएं और नाक बॉल्स्टर को लगा दे, पीठ पे अच्छा काव बना दे। धीरे धीरे कैट, चेस्ट उठाते जाएं, बॉल्स्टर को खींच के रखें, चिन और चेस्ट अप, पीठ पे पूरी कैट, यानी कि चेस्ट को आगे की तरफ धक्का दे, चेस्ट आपके बॉल्स्टर को धक्का दे। इस सब में ये घुटना उठने की कोशिश करेगा, उसको जमीन पे लगाए रखना और पिन्नी से जमीन को दबाए रखना। फिर धीरे धीरे काव, महामुद्रा, नोज टू द बॉल्स्टर। फिर धीरे धीरे कैट, चेस्ट आगे, चिन अप, चेस्ट से बॉल्स्टर को धक्का मारा, पैर के पंजे को अंदर खींचा, पिन्नी से जमीन को दबाया, राइट घुटना जमीन पे दबा रहा। आखिरी बार महामुद्रा, यानी कि काव, नोज टू द बॉल्स्टर। नाक लगाए रखना, टांग सीधी रखना, हल्का स्ट्रेच पीठ पे आ रहा है, हल्का स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स के नीचे आ रहा है, आने देना। रिलैक्स, निकाल दीजिए इसको बाहर और जमीन पे रख दीजिए और इस तरह से इसके राइट साइड पे आ जाइए। ये ठीक है, नीज माय नीज आर ऑन द लेफ्ट साइड, बॉल्स्टर मेरा सेंटर में। ओके, अब धीरे धीरे इस बॉल्स्टर के ऊपर लेटना है मुझे और अपना बायां कान इसके ऊपर रख देना है और बाजू में खोल देनी है। लेफ्ट कान बॉल्स्टर पे, घुटने ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट कान भी बॉल्स्टर पे, दोनों हाथ साइडों पे खुले हुए, माइनर सा, बहुत माइनर सा कमर पे स्ट्रेच है, लूजन अप योर बॉडी। नाउ हग दिस बॉल्स्टर, ऊपर से फिर हग कर लो, बहुत माइनर स्ट्रेच ऑन द बैक, बहुत माइनर स्ट्रेच। अब अपनी लेफ्ट आंख से ऊपर छत देखने की कोशिश, कमर और घूमी, गर्दन और घूमी, धीरे धीरे पूरा चेहरा ढीला छोड़ दो बॉल्स्टर पे। धीरे धीरे हाथ पीछे लेके आओ और उठ जाओ, हल्का सा स्ट्रेच गर्दन पे आया और कमर पे आया। अब ये जो घुटने लेफ्ट है ये राइट की तरफ जा सकते हैं, ऊपर वाला थाई बॉल्स्टर के साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम धीरे से नीचे जाएंगे, पहले प्रॉपर सेंटर चेस्ट रखेंगे,
और फिर राइट चेहरा बॉल्स्टर पे रख देंगे और हाथ बाहर की तरफ स्लाइड कर देंगे, आपके हाथ एग्जैक्ट कंधे के सामने। हमें याद है हमने मुंह हल्का सा खोला हुआ है, हमारे हाथ एग्जैक्ट कंधों के सामने हैं। अब हाथ पास ले आओ और ऊपर से बॉल्स्टर को हक कर लो। अब अपनी राइट आंख से ऊपर वाली छत देखने की कोशिश करो, बिल्कुल ऊपर वाली सेंटर छत, और धीरे से गर्दन ढीली छोड़ दो, आंखें बंद कर लो। गर्दन का पूरा वेट डाल दो बॉल्स्टर पे, हल्का सा मुंह खोल दो। पूरा वेट सिर का डाल दो बॉल्स्टर पे। धीरे से हाथ अपनी चेस्ट की साइड पे लेके आओ और उठ जाओ। अब घूम जाना, पैरों की बटरफ्लाई बनाना और बॉल्स्टर पे लेट जाना। बटरफ्लाई जितनी अंदर ले आओ, बटरफ्लाई जितनी अंदर जा सके। आपके हिप जमीन पर हो, बॉल्स्टर के ऊपर ना हो। वमेन जब आप डाउन हो तो ये पोज करें, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी लोअर बैक को रेस्ट देने में, रिलीफ देने में, क्योंकि ऑलमोस्ट पीरियड्स में लोअर बैक में पेन होता है, तो ये बॉल्स्टर इस टाइम कुशनिंग कर रहे हैं हमारी लोअर बैक को। एड़ियां और अंदर ला सको तो और अंदर ले आना। जांघों पे स्ट्रेच आ रहा है तो आने देना। सुप्त बद्ध पोज, जांघों पे स्ट्रेच आएगा, जितनी अंदर ले जाओगे एड़ियां, आने देना। कंधे ढीले, हाथ आपके मैट की साइडों पे, कोहनियां जमीन पर। कौन सी जांघ पे ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है चेक करना। अब नोइंगली थाइस को जमीन पर लगाने की कोशिश, पैरों की जो नमस्ते बनाई है उसको दबा दो, थाइस को और नीचे जाने दो, चेहरे का जोर ना लगे। लोअर बैक को ढीला करें। धीरे से अपने दोनों हाथों से दोनों थाइस पकड़ के जोड़ दें, राइट साइड गिर जाएं और उठ जाए। बॉल्स्टर को इस तरह से खड़ा करें, माथे को बॉल्स्टर पे रखें। सॉरी सॉरी सॉरी, एक पोज रह गया, वो हमें करना है, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल बॉल्स्टर है, ठीक है। इसके ऊपर अपने हिप रख दें और धीरे धीरे पीछे की तरफ गिर जाएं ताकि आपकी टांगे ऊपर चली जाएं। अगले 1 मिनट के लिए हम ऐसे रहने वाले हैं, नॉट अ बिग डील।
We can stay here over 9-10 minutes. अगर हमारी कमर को अच्छा बॉल्स्टर ने सपोर्ट दिया हुआ है तो हम लोग इसमें बड़े आराम से 7-8-9 मिनट रुक सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट होने की वजह से आज हम इसमें सिर्फ 1 मिनट ही रुकेंगे। आपके दिल और दिमाग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन। अर्ध सर्वांग में है हम। सारा दिन आपके जेनिटल एरियाज, आपकी लेग्स और आपके पैर जमीन की तरफ है। अभी हमने उनको रिवर्स कर दिया तो वो डिटॉक्स हो गए, उनमें ऑक्सीजन और खून का प्रवाह तेज हो गया। आखिरी 10 सेकेंड। यहीं पे चौंकड़ी मार ले, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख दें। चिन को चेस्ट के पास करें, दोनों पैरों की नमस्ते बना दें, दोनों एंकल्स को पकड़ लें, कोहनियों से घुटने खोल दें, पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ खींचें और कोहनियों से घुटने खोल दें। वेरिएशन ऑफ हैप्पी बेबी पोज। राइट हैंड से राइट अंगूठा पकड़ लें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अंगूठा, पैर ऊपर की तरफ छत की तरफ खोल दें, घुटनों को जमीन की तरफ दबाएं। चेक करें, एक बार डेमो चेक करिए। घुटने जमीन की तरफ खींचें, हिप ओपनर। कोहनियों को जमीन पर रखने की कोशिश, जो नहीं जाएंगी। धीरे से पैरों को जोड़ें, घुटनों को जोड़ें और राइट साइड गिर जाएं। उठ के बैठें, अपने बॉल्स्टर को सुखासन में बैठें, बॉल्स्टर को इस तरह से स्लांटिंग स्टैंड करें, माथा उसके ऊपर रख दें और हाथ जमीन पे। आपका मुंह हल्का खुला हुआ। ध्यान देना आपके माथे का, आपके सिर का प्रॉपर वेट बॉल्स्टर पे हो। सिर से बॉल्स्टर को दबा दे, ढीला छोड़ दे। माथा ऐसा हो जैसे किसी ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ आपके माथे पे रख दिया है। आपके हाथ ढीले, मुंह खुला, दोनों लिप्स एक दूसरे से अलग, ऐसे अलग कि अभी सलाइवा मुंह से बाहर गिर जाएगा। और मन इतना रिलैक्स कि अगर अभी उठने की जरूरत ना हो तो ऐसे ही सो जाएं। अब मुंह बंद कर दें। अब इसी बॉल्स्टर को पकड़े, वापस आए। वापस आने का मन बिल्कुल नहीं करेगा इसमें। इसको रखो अपनी गोद में हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर एक मुट्ठी, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी और उसके ऊपर सिर।
बॉल्स्टर के ऊपर एक मुट्ठी, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी और उसके ऊपर आपका सिर हल्का छोड़ा हुआ, आंखें बहुत लाइट, बॉडी रिलैक्स्ड। धीरे से गर्दन उठाएं, बॉल्स्टर को गोद से नीचे उतारें, दोनों हाथों को रब करें। इस हीट को अपने माथे पे, अपनी कनपट्टी पे, अपनी आंखों पे और अपनी गालों पे, लास्ट अपने गर्दन पे। हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, इस बॉल्स्टर का थैंक्स करें। ये योगा प्रॉप हमारी बहुत हेल्प करते हैं, इसका बहुत थैंक्स करें कि इसने हमारे हेल्प करा कि हम ये सारे रेस्टोरेटिव योगा पोजेस कर पाए। सो वी आर थैंकफुल टू दिस बॉल्स्टर। बड़े आराम से ये योगा करे हुए हाथों की हीट को बॉल्स्टर के ऊपर इस तरह से लगाएं। लेट्स बी थैंकफुल टू दिस नॉन लिविंग प्रोडक्ट। It's non-living, but it helped us a lot. Let's be thankful to this and be grateful. Thank you. आपका आज रेस्टोरेटिव बॉल्स्टर योगा यहीं पे ओवर होता है। ये रिलैक्स है, नींद आ रही है, सो जाओ। Thank you. See you tomorrow.